सीएम मानेगा कि नहीं? अभी कैसे मानेंगे, जब पार्टी मानेगा तब ना मानेंगे। तेजस्वी भैया को क्यों? चिराग पासवान तो पढ़े लिखे हैं। उनको दिल में बसाए हैं, बाकी सबको भुइयां में रखने हैं। तेजस्वी दिल में लालू और तेजस्वी, हाँ। वही एक साइड लालू एक साइड तेजस्वी, अच्छा, बस वही दूगो, बाकी सब भुइयां वाला नेता है। नीचे धरती ऊपर आसमान, और 2025 में राज करेगा चिराग पासवान। निशांत का कहना है कि अमित अंकल बोल के गए हैं कि यही होंगे सीएम। कहाँ बोल के गए हैं? कहाँ बोल के गए भैया? बताइए कहाँ बोल के गए हैं? कहीं हमको दिखा दे वीडियो, कहीं दिखा दे। उनके हो सकता है कि उनको फोन पे बोले होंगे या रात में सपना में आए होंगे। बीजेपी इतना मूर्ख पार्टी है, मूर्ख नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है, वो सबको नचा नचा के मारेगा। नचा नचा के मारेगा हाँ, बीजेपी। का नीतीश कुमार क्या है? वो भले ही मोदी के हनुमान है, लेकिन बिहार का विधानसभा इलेक्शन में उनका कुछ चलने वाला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो चलेगा तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चलेगा। पूरे युवा चिराग को सपोर्ट करता है, हर कास्ट का युवा सपोर्ट करता है, वो जात पात का नहीं, जात बात करता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले चिराग पासवान की ऐसी इच्छा है कि वो बिहार में जो है वो चुनाव लड़ें और उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि मैं जो केंद्रीय मंत्री हूँ वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहूँगा, मैं बहुत जल्द जो है अपने प्रदेश बिहार आने वाला हूँ। तो देखिए, चुनाव के बीच में चिराग पासवान का ये बयान जो है अपने आप में एक बड़ा बयान है, बड़ा मायने रखता है। दूसरी ओर महागठबंधन है, तेजस्वी यादव भी युवा हैं और चिराग पासवान भी युवा हैं। हम जनता से जानेंगे कि जनता चिराग पासवान को अपना सीएम मानती है या नहीं मानती है। तो चलिए सवाल करते हैं और जानते हैं हम लोगों से कि उनका क्या कुछ कहना है। हम लोगों से जानेंगे। चिराग पासवान का कहना है कि वो अपने प्रदेश आएंगे, उन्हें बिहार में राजनीति पहले वहाँ से तो रिजन मारेंगे तब ना प्रदेश आएंगे, केंद्रीय मंत्री से। हाँ, उनका कहना है कि चुनाव लड़ेंगे वो बिहार विधानसभा। चुनाव तो लड़ ही रहे हैं इंडिया के साथ। अच्छा, वो तो है ही गठबंधन में। नहीं तो वो चुनाव लड़ेंगे और उनका कहना है कि वो अपने प्रदेश आने चाहते हैं। उनके पिता भले केंद्र में राजनीति किए, लेकिन उनको यहाँ की राजनीति करनी है, मतलब कि सीएम। आप स्वीकार कीजिएगा? कौन? जो अगर जनता पूरा वोट देगा तो हम लोग भी वोट उसी में जाएगा। हम लोग एनडीए में वोट देते हैं, एनडीए में जाएगा ही। चिराग पासवान को अब सीएम मानेगा कि नहीं? अभी कैसे मानेंगे, जब पार्टी मानेगा तब ना मानेंगे। अच्छा, हम आप मानने से हो जाएगा सीएम? मानने से नहीं होगा। नहीं, हमारे आप मानने से नहीं होगा। जब उसमें नेतृत्व करेगा कि कौन बनेगा नहीं बनेगा तब ना। अभी तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है। तो कहीं ये एनडीए में कुछ गड़बड़ तो नहीं है कि चिराग भी बोल रहे हैं कि हमको भी गड़बड़ सब पार्टी में है। और जब चुनाव होता है सब एक होगा। फिर अभी तो सब अपना सत्ता के लिए मार कर रहा है, गड़बड़ तो सब पार्टी में है। सब पार्टी में है। हाँ। तो युवा है चिराग पासवान, लोग कहता है कि युवाओं का वोट उन्हें पड़ता है। नहीं, उसको नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। तेजस्वी भैया को पड़ता है। तेजस्वी भैया? हाँ, तेजस्वी भैया को क्यों? चिराग पासवान तो पढ़े लिखे हैं। उनको दिल में बसाए हैं, बाकी सबको भुइयां में रखने हैं। तेजस्वी दिल में लालू और तेजस्वी, हाँ। वही एक साइड लालू एक साइड तेजस्वी, अच्छा, बस वही दूगो, बाकी सब भुइयां वाला नेता है। और नीतीश कुमार? ये सब तो भुइयां वाला है। युवा किसके साथ है? कौन युवा- ज्यादा बढ़िया है? अगर युवा उनके साथ है जो रोजगार देंगे, तेजस्वी ज्यादा जो रोजगार देंगे युवा उनके साथ है। कौन देगा? किस पे भरोसा है कि रोजगार कौन देगा? भरोसा तो अभी तेजस्वी यादव पे है। तेज दोनों कर रहे हैं ना मैम, क्या? दोनों जातिवाद कर रहे हैं ना, दोनों अपने अपने जातियों को देख रहे हैं ना। कौन? या चिराग पासवान हो या तेजस्वी यादव, जाति देख रही है। बिल्कुल जाति से उठ के आप विकास करो ना मैम। सुनिए, चिराग पासवान का कहना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट केवल बोल देने से नहीं होगा ना मैम। इस बिहार के अंदर केवल महादलित के ही घर में मृत्यु नहीं होती है ना, मौतें नहीं होती है, समझ जाइए मैम। एक इस पूरे बिहार के अंदर केवल एक दलित समाज में ही मृत्यु नहीं हो रही है, हर एक समाज में रोज पर डे हो रही है। आप केवल एक जाति पटकल के घर में जा रहे हैं, अदरवाइज किसी के घर में आपके माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, आपको मेरे यहाँ जितने भी भाई सुन रहे होंगे, हमने आज तक नहीं देखा। मैं भी बिहार से हूँ। अभी बिहार से। बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो आप बिहार से हैं। जातिवाद से उठ के आप युवा है, आप बोल रहे हैं कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, तो यार ये चीज को आप ग्राफ बनाओ ना। ये कहाँ से आता है? पूरे बिहार में आप दौरा करो, एक जाति विशेष पे आप जाके केवल कि ये हो रहा है, ये बात आप मत करो। एक सेकंड। चिराग के बारे में तो बताते जाइए कि अगर सीएम फेस आते हैं चिराग, मतलब
कह रहे हैं कि प्रदेश की राजनीति करेंगे, प्रदेश में रहना चाहते हैं, तो क्या? हाँ बिल्कुल रहे, लेकिन ये जातिवाद से उठ के नौजवानों के लिए सोचो, रोजगार दो, डेवलप करो। जो चीज़ें हैं आज के भी डेट में आप देख लीजिए, पटना बिहार की राजधानी है, यहाँ पे ऐसी बेसिक चीज़ों से लोग जूझ रहे हैं जो कि होनी चाहिए। कौन कौन सी बेसिक चीज होनी चाहिए, जरा सा बता दीजिए। चलिए, एजुकेशन फील्ड हो गया मैम, एजुकेशन रोजगार हो गया मैम। हमारे रोज यहाँ से आप पटना जंक्शन में हैं, चलिए किसी भी स्टेट के लिए ट्रेन खुल रही होगी, आप भर के आपको सीट नहीं मिलेगी मैम, सीट नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिल रही है? लोग बाग रोज बोल रहे हैं कि रोजगार है जी, ये हो रहा है। अब पलायन दिन पे दिन बढ़ रहा है, ग्राफ घट नहीं रहा है, वो केवल आपके न्यूज में घट रहा है, अदरवाइज रोज बढ़ रहा है। चिराग पासवान का कहना है कि वो बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, प्रदेश आना चाहते हैं, जनता स्वीकारेगी उन्हें? नहीं। क्यों? वो काम कहाँ के, अपने तो परिवारवाद पर चलते हैं। जीजा जी हैं, अच्छा, जीजा जी हैं, साला है, बहनोई है, अच्छा अच्छा, सब उन्हीं के पास है। चचा जी हैं, चाचा हैं। हाँ, तो चाचा से अलग हो गए हैं, पारस जी से अलग हो गए। जीजा जी हैं ना। हाँ, जीजा जी तो हैं उनके, हाँ, अरुण भारती। धीरे धीरे तो साला तो अभी नहीं है, नहीं, नहीं है। पहले पशुपति पारस थे ना, प्रिंस जी थे ना, पिताजी है ना, तो खानदानी तो चल रहा है। यहाँ पर सांभी चौधरी सांसद बने, कोई काज करता थी एलजेपी की, अचानक उसको टिकट दे दिया गया। अच्छा, संभवी को क्यों टिकट? हाँ, क्यों काज करता थी उसकी, अचानक उसको टिकट दे दी, क्यों दिया गया? अच्छा, ये है। पैसा? और क्या? ओह, चिराग पासवान पैसा करता है। हाँ, ये है। मीना देवी कौन है? ये है वीणा देवी। बीना देवी वैशाली कौन है? से सांसद। कोई गरीब उसमें है? अच्छा ठीक है, चिराग पासवान को ये वीडियो देखना चाहिए। हम आपको पूछेंगे कि उनकी अगर बात बनती है, जैसा कह रहे हैं कि हम आएंगे तो जनता स्वीकारेगी? नहीं नहीं। नहीं। अच्छा, तेजस्वी यादव पे आते हैं, वो भी युवा हैं, तो परिवारवाद है। वो भी परिवार। तो कौन ठीक है बिहार में? 2025 से 30 फिर से नीतीश। नीतीश कुमार। नीतीश कैसे आएगा? नीतीश कैसे आएगा? लोग नीतीश कुमार कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए काम किए। महिलाओं के लिए काम किए, दारू चालू नहीं है। दारू चालू नहीं है, अच्छी बात है ना कि बिहार में दारू नहीं है। मैम फिर भी तो हर जगह नहीं, तो उससे आज बाल बच्चा भूखे मर रहा है। आप बताइए कि चिराग पासवान अगर आते हैं बिहार में राजनीति करने और सीएम की आगे अगर बात बनती है तो स्वीकारिएगा? नहीं। क्यों? तेजस्वी को स्वीकारेंगे। चिराग क्यों नहीं? चिराग इसलिए नहीं करेंगे कि वो बहुत कम मतलब की सीट में है वो। कम सीट में है। हाँ, आने वाला समय में तेजस्वी ही होगा मुख्यमंत्री। तेजस्वी होगा। हाँ, होगा। और नीतीश कुमार भी तो है। तो नीतीश कुमार है तो अभी किधर पलटी मारेगा उसका कोई गारंटी नहीं। मेरा फिर मुद्दा ले लीजिए। हाँ बताइए आप। ये भैया बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, तो इनका क्या ग्राउंड है? कोई बताइए, रीजन आपका बिहार में है ऐसा है? रीजन बताइए हमको। बताइए। हाँ, इसलिए कि शिक्षक के बहाली में जो है 17 महीना में उसने बहुत सा बहाली को टेकअप करवाए। 17 महीने का 17 कार्यकाल में दौरा भी करते थे। हाँ, दौरा भी करते। क्या बोल रहे थे आप? स्वास्थ्य विभाग में दौरा करते थे जी। चलिए, तेजस्वी स्वास्थ्य विभाग में। सुनिए, पहले मेरे मुद्दा पर चिराग पे आइए। चिराग को सामने तेजस्वी यादव कुछ नहीं है, जीरो बैलेंस। इसलिए सुनिए, हाँ, जीरो बैलेंस। जो व्यक्ति अपने आप को कहते हैं बिहार के शेर हैं, जो 23 सीट पर चुनाव लड़े लोकसभा में, ठीक, वो निकाले मात्र 4 सीट। चिराग पासवान 5 पर लड़ा, 100 में 100 पर स्टाक लग रहा, तो सबसे बड़ा कौन? चिराग पासवान। सुनिए, सबसे बड़ा बिहार में तेजस्वी यादव से बड़ा चिराग पासवान। सुनिए, अब आइए मुद्दे पर। चिराग पासवान जी को रीजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, विकसित बिहार, और बिहार से पलायन रोकना। जो कोसी वाला जो बाढ़ आता है उसको सबसे पहले मरम्मत होना चाहिए। हमारा लड़ाई युवा से, पूरे युवा चिराग को सपोर्ट करता है, हर कास्ट का युवा सपोर्ट करता है। वो जात पात का नहीं, जात बात करता है, वो जमात को लेकर चलता है, न हिंदू करता है न मुस्लिम, न सिख ईसाई करता है। सुनिए, चिराग को सब आदमी सपोर्ट करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपसे मैम, चैनल के मतलब से, नीचे धरती ऊपर आसमान, और 2025 में राज करेगा चिराग पासवान।
करेंगे राज, क्या लगता है करेंगे? देखिए, देर आए दुरुस्त आए। हम तो उनका सम्मान करते हैं कि स्वर्गीय रामविलास जी की बेटा है। अगर वो चाहते हैं बिहार में राज करने के लिए, तो बिहार में फैक्ट्री इंडस्ट्री पहले जो 6 फैक्ट्री इंडस्ट्री जो आपका बिहार से बाहर है, तो इसको लाने का प्रयास कीजिए। आप पहले आप लाइए, जो गुजरात में, महाराष्ट्र में जो फैक्ट्री आपका है, इंडस्ट्री जो है, उसको बिहार में लाने का काम कीजिए, तब बिहार के बारे में सोचिएगा। खाली जुमलेबाजी मोदी जी की तरह करने से नहीं होगा कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। वो जो काम करना होगा, धरातल पे लाना होगा। जो 17 महीने में तेजस्वी यादव ने धरातल पे लाने का काम किया। बिहार की 14 करोड़ जनता तेजस्वी यादव के साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है। इंडिया गठबंधन की जब बैठक हुई तो उसमें भी साफ कर दिया गया है कि बिहार का, इंडिया गठबंधन का कोई चेहरा अगर बिहार का है तो तेजस्वी यादव है। लेकिन देखिए, साफ नहीं किया गया है। यहाँ हम आपको कहेंगे कि उनको कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। जब सीएम की सवाल ली जा रही थी उनसे, तो माइक इधर से उधर जा रहा था, कभी कृष्णा अल्लावरू के पास तो कभी राजेश कुमार के पास, लेकिन सीएम अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है कि 2025 में किसी को अगर नेता मानता है, अगर सीएम के रूप में अगर देखना चाहता है, तो तेजस्वी यादव को। लेकिन कन्हैया कुमार भी है उधर। कन्हैया कुमार अभी साइड में, अभी डिमांड जो है मार्केट में वो तेजस्वी यादव का है। तेजस्वी तय, तेजस्वी मैं बिहार है। उससे बड़ा नेता 2025 में कोई नहीं। कोई नहीं है 2025 में कोई नेता नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है। कौन चाचा रहा है? पलटू चाचा तो देखिए पलटते, कभी भी भाजपा साथ जाते, कभी आरजेडी के साथ जाते हैं। पलटू नीतीश कुमार, चिराग पासवान भी अब कर रहे हैं कि अपने राज्य की राजनीति करें। देखिए चिराग पासवान की जहाँ तक बात है मैडम, चिराग पासवान की क्या है, उनकी अपनी सीट जब थी 4 की 4 वो सीट लेके आए, वो जाके बीजेपी से सट गए। उनके पास मोदी के हनुमान है, उनके पास ऑप्शन नहीं था ना बिहार में, ऑप्शन नहीं था। लालू यादव उनको सटा नहीं सकते थे, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था। वो जाके बीजेपी के साथ चले गए, नरेंद्र मोदी के साथ चले गए। इस बार 2025 में तेजस्वी की सरकार बनेगी, बहुमत से सरकार बनेगी। अच्छा, मान लीजिए अगर ऐसा होता है, चिराग की अगर बात बनती है, तो बीजेपी उनके साथ रहेगी? हमको तो नहीं लगता कि बीजेपी साथ रहेगी। बीजेपी तो बस मुद्दा है कि किसी को सटाना है। बिहार में अपने बलबूता पे तो सरकार बन नहीं सकती है बीजेपी की। क्योंकि अगर याद किया जाए 2020 का इलेक्शन, तो चिराग पासवान अलग हो गए थे और 243 सीटों पे कैंडिडेट उतार दिया था। 243 में कितना सीट है? जीरो आया था। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस बार क्लियर कर दिया। अमित शाह ने खुद अपने मुंह से बोला है। अभी बेगूसराय या आपका कहीं आए थे वो, उन्होंने कह दिया है कि चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा, कैबिनेट मीटिंग होगा, वो तय करेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश कुमार भी उनके चेहरे नहीं है, तो चिराग पासवान कहाँ से हो जाएंगे? अच्छा, नीतीश कुमार का बात कर रहे हैं, तो निशांत का कहना है कि अमित अंकल बोल के गए हैं कि यही होंगे सीएम। कहाँ बोल के गए हैं भैया? बताइए, कहाँ बोल के गए हैं? कहीं हमको दिखा दे वीडियो, कहीं दिखा दे। उनके हो सकता है कि उनको फोन पे बोले होंगे या रात में सपना में आए होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है अमित शाह ने कह दिया कि कैबिनेट मीटिंग होगा, उसके बाद तय करेगा हमारा मैटर कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। मतलब दोनों ही गठबंधन में असमंजस है। बिल्कुल, वो अभी दूल्हा अपना तैयारी नहीं किया तो सरकार कहाँ से बनाएंगे? चलिए, दूल्हा तैयार नहीं हुआ तो सरकार कहाँ से बनेगा? और भी लोग हैं, हम जानते हैं। चिराग पासवान अगर आते हैं बिहार में प्रदेश की राजनीति करने, तो स्वीकारिएगा उन्हें? कहा गया है खाना है नहीं, 100 आदमी के वोट दे दीजिए, इनको 10-15 सीट मिलेगा और 10 सीट में सीएम बन जाएंगे। बीजेपी इतना मूर्ख पार्टी है, दुनिया का सबसे बड़ी पार्टी है, उस सबको नचा के मारेगा। हाँ, का नीतीश कुमार क्या है? नीतीश कुमार तो नाच रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं? दिमाग तो इनका रहा नहीं, बच्चों का दिमाग नहीं है। कब क्या बोल दे महिला को या किसी को नहीं। इसलिए बिहार की जनता के बैसाखी पे आज भी मोदी है, लेकिन बिहार में 2 हवा चलती है, तीसरा हवा नहीं चलती है। कोई कह दे कन्हैया कुमार, कोई कह कांग्रेस, कुछ नहीं। आरजेडी बीजेपी बस। जेडीयू बीजेपी ना है, बीजेपी है, जेडीयू और क्या गठबंधन उसमें है, अलग खिचड़ी ना है जी, खिचड़ी ना है, तब पलटू राम है, कभी पलट जा, कोई ठीक नहीं है। इसलिए अबरी महागठबंधन की सरकार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तेजस्वी? हाँ, पक्का 100%। अच्छा, कौन होगा? तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बिहार की। नहीं, अब बीजेपी हो गई है कैसे? उपचुनाव के बाद हो गई। इससे पहले क्या थी? 2020 में क्या सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी को मानी गई है, और 2025 में भी आपको देखिएगा, आप भी देखिएगा और हम भी देखेंगे कि बहुमत से वो विजय बनेगी।
आप क्या कह रहे थे, कहिए। सुनिए मैम, जो कह रहे तेजस्वी यादव अबरी कैसे आ जाएंगे, वो कैसे कहने से हो जाएगा। सुनिए, अबरी तेजस्वी यादव को चिराग पासवान जी को लड़ने के अलगे कारण होता है, सीट आ गया बिहार में कि बड़े पार्टी बन गए। ये तो राघोपुर से स्वयं हार रहे थे तेजस्वी यादव, स्वयं हार रहे थे, तो वहाँ अपना चिराग पासवान जी उतार दिए कैंडिडेट, तो चिराग पासवान जी जिता दिए तेजस्वी यादव को, इसलिए कि समझते हैं छोटा बड़ा भाई, इसलिए सबसे बड़ा चिराग पासवान है कि तेजस्वी यादव को बड़ा पार्टी बिहार में बना दिए। कैसे हार रहे थे? आप बड़ा ज्योतिष तो नहीं थे, हम लोग डिक्लेयर दिए वोट। राघोपुर में कैसे हार रहे थे? नहीं, गलत बात बोले। तेजस्वी जीतबे करेगा, बिहार में फिर जीतेगा, जीतेगा बिहार को। क्या कह रहे थे, इधर आके कहिएगा। हाँ, अगर चिराग आते हैं प्रदेश में राजनीति करने, तो क्या यहाँ की जनता उन्हें स्वीकारेगी? देखिए मैम, यहाँ पे चिराग पासवान का जो सिस्टम है वो भले ही मोदी के हनुमान है, लेकिन बिहार का विधानसभा इलेक्शन में उनका कुछ चलने वाला नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो चलेगा तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार चलेगा। तेजस्वी सरकार जो किया है मैम, वो आज तक का युवा के लिए बहुत सोचते हैं। नीतीश बाबू भी 15-20 साल से सरकार में है ही, लेकिन वो युवा के लिए सोच रहे हैं, महिला के लिए सोच रहे हैं, लेकिन इनके तेजस्वी यादव के कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। तेजस्वी यादव आए 17 महीना में 5 लाख के करीबन नौकरी का रोजगार वितरित किए वो। तो इस बार फिर से उम्मीद हम लोग को यही है कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार तेजस्वी जी जाएं और सरकार बनाएं। और यहाँ पे मोदी जी के हनुमान का दिल्ली में ही स्वागत है, वो केंद्र में बैठे रहे, वो यहाँ पे वो आए। ये तो लोकतंत्र है, यहाँ पे हर कोई आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उसका दाल गलने वाला नहीं है। गलेगा चिराग का। अच्छा सुनिएगा, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी 17 महीने का कार्यकाल, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे मैम, लेकिन डील तो वही ना हुआ था कि हम आएंगे तो सरकार बनाएंगे। डील तो वही हुआ था कि हम आएंगे तो पहले रोजगार देंगे, तभी सरकार बना सकते हैं। उसके बाद ही ना गठबंधन हुआ था मैम। ठीक है, हम और अभी भी तो दो गए, अभी काहे नहीं रोजगार बन रहा है। बिहार पुलिस का भर्ती होता है मैम, अभी तक देखिए उसका नियुक्ति पत्र वितरण नहीं हुआ है, अभी से लटका हुआ है मैम। और उनके शासन काल में जब वो उप मुख्यमंत्री थे तो तुरंत बिहार पुलिस का जो है सो नियुक्ति पत्र वितरित हो गया था। चलिए, तो ऐसा लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता कितनी है। हालांकि सी वोटर सर्वे के अनुसार तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता है सीएम फेस के लिए बिहार में। और दूसरी ओर चिराग पासवान का ये बयान जो है वो काफ़ी बड़ा बयान है कि मैं अपने प्रदेश आना चाहता हूं। हालांकि वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की जिक्र भी हमेशा करते रहते हैं। अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ होता है, कितनी राजनीति होती है और कितनी बयानबाजियाँ होती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।